हर हर महादेव। नमः शिवाय से अगर हम प्रणाम करते हैं तो भगवान शिव के समग्र स्वरूपों का परिणाम होता है। यानी भगवान शिव के अनेक स्वरूप है, जैसे औघरेश्वर, औढ़रदानी, आशुतोष, यानी अनेक जितने भी स्वरूप है हमारे अध्यात्म भारतीय अध्यात्म की किताब में लिखा हुआ, उन सभी स्वरूपों का नमः शिवाय मंत्र से परिणाम हो जाता है। अगर हम नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करते हैं तो महादेव के सभी स्वरूपों का प्रणाम हो जाता है। नमः शिवाय एक पंचाक्षर मंत्र है। नमः 2 अक्षर होता है और शिवाय में 3 अक्षर, टोटल 5 अक्षर का मंत्र पंचाक्षर मंत्र इसे कहा जाता है। इसे महामंत्र कहा गया है, प्राण मंत्र कहा गया है, हमारे अध्यात्म के किताबों में लिखा गया है। और अगर हम इससे भगवान शिव को प्रणाम करते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों में जो भी हम लोग ने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे, जिसका फल हमको आपको मिलता है, जैसे कि कोई कर्म किए रहते उसका दुख हमें इस जन्म में भी मिलता रहता है, कोई कार्य हम करते उसमें सफलता नहीं मिलता है, वह सभी कर्म फल जो हमारा होता है वह इस नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने से वह कर्म फल धीरे धीरे कम हो जाता है। और यह मंत्र एक ऐसा है कि श्वास जब हम ऊपर लेते हैं तो नमः और जब छोड़ते हैं तो शिवाय, यानी हम श्वास पे भी कर सकते हैं, चलते फिरते कभी भी अपना काम करते समय भी 1-2 बार नमः शिवाय से भगवान शिव को हम प्रणाम कर सकते हैं। और यह मंत्र का जब हम 108 रुद्राक्ष के दाना से भी एक दिवरात्रि यानी 24 घंटे में एक बार 108 रुद्राक्ष की माला से या कोई भी माला जो 108 दाना का हो उससे हम नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। और यह प्रणाम करने से हम आप के जीवन में बहुत ही फलदायक होता है। और यह बात सबसे जरूरी कि 108 रुद्राक्ष के दाना से हम लोग इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि 27 नक्षत्र होता है और 4 दिशाएं होती है, जिसे गुना करने से 108 पुर जाता है। इसीलिए हम लोग 108 दाने के माला से जप करते हैं भगवान को या प्रणाम करते हैं, और इससे हमारा कर्मफल कमता है, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफें होता है वह कमने लगता है, और जो भी काम हम करते हैं उसमें हमें सफलता मिलने लगता है।